क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो सब गवाह हैं। अगर मैं बीच में बोल रही होती, मेरी गलती होती, तो ये कितने पार्षद हैं आप एक बार कैमरे पे देख लीजिए। अगर मैं गलत होती तो ये सारे पार्षद उठ के गए होते, सिर्फ 3 या पार्षद नहीं गए होते। इतना तो आप लोग मानते हो मेजोरिटी मेरे साथ बैठी है। अगर मैं सही हूँ तभी मेजोरिटी हो, ये सारे अधिकारी बैठे हैं। और आज प्रधान जी ने इतनी हद कर दी, उन्होंने मुझे गाली लेके इतना गलत बोल के गए हैं कि मैं आप लोगों को वो गाली भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। और आज हम लोगों ने देखो 6 महीने 8-9 महीने से आप लोगों को पता है मीटिंग नहीं हो रही, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद ये मीटिंग रखी गई। आज हमने उनसे यही जवाबदेही मांगी कि आपने इतने टाइम बाद मीटिंग रखी है तो क्यों रखी है, क्योंकि उस दिन भी अंकल जी ने हमारे पास एक नोट आपके स्टेट मेल में आया हुआ था, कारण बताओ नोटिस। तो मैंने कहा लोग मेरे से पूछते कि मीटिंग क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि मेरे पास तो मीटिंग रखने का आप लोगों को पता है कि प्रोटोकॉल में नहीं है। अगर मेरे प्रोटोकॉल में होता तो मैं हर मंथ मीटिंग रखती। और मैंने इतना भी उनसे पूछा कि आप कहते थे कि सविता आपके हर काम में टांग अड़ाती है। अब 4 महीने हो गए रूम बने हुए, मैं भी 4 महीने हो चुके हैं। 6 अगस्त को मेरा रूम अलग बन गया था। तो उन 4 महीनों में आप मुझे बताओ कि आपने क्या फर्क किया। प्रधान का आरोप है कि उन्हें हटाने की बात कही गई है। बिल्कुल भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। आप लोग बाहर सुन रहे होंगे, उन्होंने ये बात कही थी कि सविता टुटेजा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन वो यहाँ आती है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तो नहीं आती, वो भी तो लोगों के काम करने के लिए आती है। ये बात मैंने कही है, ये बात कहीं कुछ काली नहीं ये बात, एक मिनट, प्रधान जी ने ये बात कही है वहां बैठे, सविता जानते हो बहन तुम क्या काम करते हो शहर में, ये बात प्रधान जी ने कही है। राजू तुड़ेवाला के रूप में बिल्कुल 100% सच्चाई है, और ये बात सबने सुनी। ये सुनी है बिल्कुल है भाई साहब। एक बात बताओ, सच्चाई है ना, उसकी जीत है। इसीलिए बैन लगाया गया था। बाकी तो देखो मेरे को इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि हाउस की मीटिंग आराम से हो जाए। मीडिया के ऊपर बैन है, सुन लो। चेयरमैन जी ने ये बात कही थी प्रतिनिधि टेंडर कैंसिल, उसमें अभी टेंडर कैंसिल तो नहीं हुए, लेकिन एजेंसियां डर रही हैं कि हम लोग कहीं काम करें, हमारे टेंडर खुल जाए और बाद में प्रधान जी साइन ही ना करें। तो इसी वजह से कोई भी वार्डों के कोई भी काम लेने को रेडी नहीं है। और आज से आप लोगों को सबको पता है कि मे भी अप्रैल में वो इलेक्शन है, तो 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि 1 साल के लिए हमारा तो शहर का विकास रुक गया। तो क्या आप लोग इस चीज़ में सहमत है? आप मीडिया हो, आप ही मुझे बताओ कि आप लोग इस चीज़ में सहमत हो कि हमारे शहर का विकास हम 1 साल के लिए पानी में डाल दें? मीडिया को तो एंट्री मैडम, ये मीडिया को तो एंट्री आपने बंद करवा दी। वो जो चेयरमैन साहब का आर्डर था, हमारा आर्डर नहीं था मीडिया के लिए। हमने तो क्या था, हमारे एमसी किसी को कराई नहीं है, वो तो चेयरमैन साहब ने मीडिया को प्रतिनिधि प्लीज बता रहे हैं। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं आपकी मूंछ का सवाल बना हुआ है। भाई प्रतिनिधि जो सिर्फ एक मूंछ का सवाल आप कह रहे हो, वैसे ये जेंट्स की मूंछ का होता है। नहीं, जैसे आप जो वाइस प्रेसिडेंट की अच्छा काम किया उन्होंने, जो उन्होंने गली तोड़ के दोबारा बनवाई है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरे वार्ड की गली थी, मैंने खुद उसको रुकवाया था, तोड़ के दोबारा बनाई गई है। उसकी पेमेंट तो मैंने करवाई है, उससे पहले मैंने उसकी पेमेंट रोक दी थी। जब मैं सेटिस्फाइड हूँ उस काम से तो मैंने उसकी पेमेंट दी। यहाँ कुल कितने ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं? एक यहाँ के ठेकेदार की बात करते हैं, टोटल ठेकेदार देखो आप, हरियाणा से या बाहर से भी कोई यहाँ ठेका भर सकता है। ऑनलाइन टेंडर है जी, इसमें कोई भी भर सकता है। कितने लोगों ने एक और सवाल है, अब मेरा नाम ठेकेदार ने भरी है टेंडर, उसमें प्रधान उप प्रधान से कोई भी है, उप प्रधान का इनका सारा का भी, उसमें जो इस एरिया का टेंडर भरा गया ऑनलाइन के अंदर, उसका एरिया ज्यादा आप ब्रदर, मेरे ये नहीं पता कि जो पेमेंट होती है वो कमाइश करके उसकी पेमेंट होती है। हमारे पास सबूत है, हम इसके सबूत दे रहे हैं आपको। अगर आप सबूत दोगे तो उसकी कार्रवाई, 1000 फुट की पेमेंट 9000 फुट हुई है तो आप कागज लाओ, हम सबूत देते हैं आपको। हम उसकी कार्रवाई करेंगे। हम आपके सामने पपैया पार्क भी है, सारी चीज, आप उस चीज का दर्जन भी हम उसको मेरे ब्रदर, हमारे वार्ड में या किसी भी वार्ड में आज तक कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हुई है। मान लो उसकी पेमेंट ज्यादा हुई, आपके वार्ड में देखो पब्लिक परेशान होएगी तो सवालों की बौछार होएगी, बिल्कुल होएगा। हम क्योंकि शहर हमारे नहीं करते, तुम एरिया अपना कॉपी दिखाओ हमें, इसका एरिया 7 फुट है, उसकी पेमेंट 9000 फुट हुई तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। आप लेके आओ, हम कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करेंगे। हम आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ देता हूँ। बिल्कुल जी, एक बात है कि आप कह रहे हैं सरकार 8 रुपए की, वो 12 रुपए की सरकार खरीदना चाहती है, उसको माइनस में भरा जाता है। आप सरकार से अगर क्यों नहीं करते, 8 में खरीदते। सरकार इतनी सुनवाई हमारी नहीं होती सर, इतनी, ये सरकार का रेट है। ये जो ऑनलाइन पॉलिसी है या टेंडर की है, ये सरकार ने चालू की हुई है। ये टेंडर किस लिए किए गए हैं? ऑनलाइन टेंडर का मतलब क्या है कि जो माइनस भरे और सरकार को बेनिफिट हो, ये सरकार के बेनिफिट के लिए होता है। वही रेट कोई फालतू ले रहे हैं जी, वो सरकार दे रही है ना, उसमें मेरा क्या वो है, या हमारा क्या मतलब है? जो सरकार का रेट दिया जाएगा तो उसी से काम होगा ना।
सच्चा होता है वो कभी नहीं डरता। अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरे ये साथी ये सब बैठे हैं। तो कितने अगर मैं पार्षद आप गलत अपने साथ होती- मानते हैं? कितने पार्षद? देखिए मैं तो सबको अपना मानती हूँ। ये आप गिनी लो कोई कितने नहीं- हैं, नहीं ये गिनी लो मेरे कितने बचे सभी हैं। पार्षद मेरे हैं, उन्होंने सबने मेरे को चुना है। एक मिनट मैडम। उन्होंने सबने मेरे को चुना है, तो मैं कैसे कह दूं कि कौन सा पार्षद मेरा है कौन सा नहीं है। मैडम ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो सबसे पहले शुरुआत आपकी की हुई है कि हाँ जी। प्रधान के बराबर में वाइस प्रेसिडेंट और ये एमसीओ कोई की आप देखो कुर्सी लगाई गई है। आपने ये बोल दिया कि प्रोटोकॉल पूरे का हरियाणा के उल्लंघन अंदर है। आज तक ऐसा कुछ काम ऐसा पूरा हरियाणा में आप जींद की, आपको पंडूरी की और बहुत सारी राजौंद की, मैं आपको विद फोटोग्राफ अलग रूम और प्रधान से बड़े रूम की फोटो मैं आपको लेके मीडिया में दूंगी। बोलो कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर हुई है? प्रधान की उपस्थिति में मीटिंग जारी रहेगी या कैंसिल कर दी जाएगी? ऐसा वो आया हो। इसके बारे में देखो मुझे नहीं नॉलेज। मैडम आज एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि प्रधान को घेरने की तैयारी है और कल रात को इसको लेकर मीटिंग भी हुई है। देखो अगर मैं उस मीटिंग में थी तो मैं आपके साथ बात करूंगी, अगर मैं उस मीटिंग में नहीं थी तो आप मुझे ये बात नहीं कह सकते, नहीं, ये तो- क्योंकि मेरे घर में मेरी ननद की बेटी की मैरिज थी। आज 6 दिन हो गए मैं उसमें फुल बिजी थी और कल तक भी बिजी रहूंगी। ये तो अभी तक डिसीजन लिया था अभी कुछ मैं पार्षदों उस को ना मैं वाइस उस मीटिंग में नहीं थी। देखो किन मुद्दों पे बात कोई मुद्दों की बात हो ही नहीं, अभी तक चालू नहीं हुई। ऐसा है आज भी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई थी। मैंने प्रधान जी से कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैंने उनको बोला तो किरण नारंग जी कहने लगी, तो मैंने उनको यही बात कही कि मैंने कहा किरण जी आप एक बार बैठ जाइए, मैंने प्रधान जी से सवाल किया है तो प्लीज उनसे जवाब देने जी। इस बात पे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और कुछ पार्षदों को अपने पहले और दिन उसके हाईजैक बाद- कर लिया था मीटिंग की वजह से। भी मीटिंग है कल को, कुछ पार्षदों को भी मुझे लगाया जा रहा है इसे- श्वेता देखो टुटेजा मैं ने अपनी हाईजैक किया हुआ ननद की है। बेटी में की मैरिज में इतना बिजी थी कि मुझे खुद को एजेंडा भी नहीं पड़ा था। मैंने क्योंकि खुद विधायक अच्छे साहब से भी इसी एजेंडा वजह से एजेंडा भी विधायक नहीं साहब पढ़ नहीं पाई आए थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था। तो ये मीटिंग अब कैंसिल होगी कि आगे ये करोगे? आप किसी की बात नहीं सुन सकते। जब आप किसी की बात नहीं सुन सकते तो आप शहर का विकास क्या करवाओगे? प्रधान जी थे, प्रधान जी को बातें रखे, सारे पार्षद एक हाउस था। यूँ भागने से मैं ये कर दूंगा या किसी को गाली दे देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसका। गाली देनी हमें भी बहुत आती है, कौन क्या काम करता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या काम करता हूँ, प्रधान जी क्या काम करते थे, कितना ब्लैक सिलेंडर बेचते थे, कौन सा प्रधान का ऐसा काम है जिसमें वो कमीशन नहीं ले रहा? मेरे से पूछो आप। हर काम में कमीशन आ रहा है, टॉयलेट में उनका कमीशन आ रहा है, लाइट में उनका कमीशन आ रहा है, और हर ठेकेदार जो कमीशन ले रहे हैं बिना साइन के, बिना कमीशन के साइन नहीं करते। अगर आपको प्रूफ चाहिए प्रूफ दूंगा, आप पता करो पहले जाके। ये देखो